हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द डे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ मंथ देखे थे। ठीक है, तो उसमें 4 प्रकार के मंथ होते हैं। एक होता है 28 डेज मंथ, दूसरा होता है 29 डेज मंथ, तीसरा होता है 30 डेज मंथ और चौथा होता है 31 डेज मंथ। ठीक है, तो साल में जो 12 महीने होते हैं उनमें से इन चारों मंथ में ये जो 4 मंथ है उसमें ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ महीने 30 डेज के होते हैं, कुछ 31 डेज के होते हैं पूरे साल में। या एक महीना जो होता है फरवरी, वो 28 दिन का होता है। या लीप ईयर का जो फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में कोड्स ऑफ द डेज भी देखा था। तो जो फर्स्ट डे होता है संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उनके कोड्स हमने देखे थे। उनके कोड्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो डे निकालने का फार्मूला है, उससे आप क्या कर सकते हो बेटा। 1901 से 2099 तक जो भी ये 200 साल है, मतलब ये इस रेंज में जो भी साल है उनके कोई भी साल में का किसी भी डेट का आप डे निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो फार्मूला हम देखेंगे, उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने को आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, वो फार्मूला क्या है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ऑफ डे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम, फार्मूला ऑफ द डे, फार्मूला ऑफ द डे, डे का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या होता है, देखो, डे इज इक्वल टू, आपको क्या लेना है यहाँ पर। देखो, जो भी आपको क्वेश्चन में डेट दिया जाएगा, डे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये फार्मूला देखो, डे इज इक्वल टू डेट, जो भी डेट दिया जाएगा वो लेना है आपको, प्लस ईयर बाय 4, ईयर बाय 4 प्लस ईयर, प्लस आपको लेना है यहाँ पर कोड ऑफ मंथ, जो भी हमने कोड ऑफ मंथ दिए हैं फॉर सिंपल ईयर एंड फॉर लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कोड ऑफ मंथ लेना है। ठीक है, कोड ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 7। और एक बात यहाँ पर ध्यान में लेनी है बेटा, यहाँ पर जो भी ये डिवीजन का रिमाइंडर आएगा इधर, ठीक है, उसको छोड़ देना है, लीव रिमाइंडर। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, और इससे जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, तो उससे आपको जो आंसर मिलेगा इसका, इस फॉर्मूले का, उससे आपको कोड ऑफ डे से, कोड ऑफ द डे से आपको आंसर, मतलब डे निकालना है। ठीक है, कोड ऑफ द डे से। तो इसको हम देखेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक नोट में लिखना है। नोट में क्या लिखना है, देखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 है फॉर ईयर 1901 से 1999 तक जो भी ईयर है, उसके लिए ये जो फार्मूले में ईयर है, क्या करना है, टेक ईयर इज इक्वल टू, ईयर इज इक्वल टू आपको लेना है लास्ट 2 डिजिट, उस साल के लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स। और यदि ईयर फॉर 2000 टू 2099 ईयर के लिए आपको क्या लेना है, देखो बेटा, टेक ईयर इज इक्वल टू, टेक ईयर इज इक्वल टू 100 प्लस आपको लेना है लास्ट 2 डिजिट्स, 100 प्लस लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पर ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो ईयर के जगह पे आप क्या लोगे, फॉर 1901 से 1990 तक 99 तक आपको लास्ट 2 डिजिट लेने हैं एज ए ईयर, और फॉर ईयर 2000 से लेकर के 2099 तक आपको ईयर क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट प्लस 100 करके लेना है, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करना है और आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा कि एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। तो 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं, 200 साल में कितने ऑड डेज आते हैं, 300 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, और 400 साल में कितने ऑड डेज आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज हम देखेंगे। ऑड डेज मतलब क्या होता है बेटा, जो कंप्लीट होके वीक जो भी डेज बचेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले 100 साल की बात करते हैं। फॉर 100 ईयर्स, तो देखो बेटा 100 ईयर्स में क्या होते हैं, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स मतलब सिंपल ईयर्स, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर्स, एंड 24 क्या होते हैं, लीप ईयर्स। तो आपको पता है बेटा सिंपल ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होता है, ठीक है। तो 76 ईयर्स में कितने ऑड डेज यहाँ पर हमें मिलेंगे, 76 इंटू 1 करेंगे तो 76 ऑड डेज मिलेंगे, प्लस लीप ईयर में क्या होते हैं, हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो 24 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें 76 प्लस 48, तो इसका आंसर आएगा 124, ठीक है। 124 डेज हमें मिलेंगे ऑड, ठीक है। तो अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 1 दा 7, कितना बचा 5, ठीक है। 7 7 दा 49, तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो 5 ऑड डेज होंगे बेटा, ठीक है, 5 ऑड डेज। तो देखो 100 साल की बात हम करेंगे तो 100 साल में कितने ऑड डेज हमें मिल रहे हैं बेटा, 5 ऑड डेज मिलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। तो अब हम 200 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 200 साल के डेज ऑड डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, होप यू अंडरस्टैंड ऑड डेज इन 100 ईयर्स, ठीक है। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज आते हैं आपको पता चला, तो ये कितने होते हैं बेटा, 5 ऑड डेज होते हैं 100 साल में, ठीक है। ऑड डेज मतलब जो कंप्लीट वीक होके जो बस वहां पर बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑड डेज, ठीक है। नाउ लेट अस सी ऑड डेज इन 200 ईयर्स, 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। तो देखो बेटा 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, उसको हम 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 10 डेज ऑड है, ठीक है। तो अब इसको 7 से फिर डिवाइड करो क्योंकि 7 डेज का एक वीक बन जाता है, तो ये उसमें 10 डेज बोले तो एक वीक प्लस और कुछ डेज होंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। तो 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा, 3 ऑड डेज होंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम 300 साल की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, फॉर 300 ईयर्स, तो देखो बेटा 100 साल के लिए कितने ऑड डेज है, 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 15 डेज। तो 15 डेज के क्या हो जाते, 2 कंप्लीट वीक्स। यदि 7 से डिवाइड करके देखेंगे हम इसको तो 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर एक बचेगा, मतलब एक ऑड डे, 1 ऑड डे होगा 300 साल में, ठीक है। और 400 साल में देखो
फॉर 400 ईयर्स, 400 ईयर्स में ध्यान में रखना है 0 ऑड डेज होंगे, ठीक है, 0 ऑड डेज। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 100 साल में कितने होंगे बेटा ऑड डेज? 100 साल में होंगे 5 ऑड डेज, 200 साल में होंगे 3 ऑड डेज, 300 साल में होंगे 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में क्या होता है 0 ऑड डे होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें डे निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने डे का फॉर्मूला भी देखा है, उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द डे, व्हाट वाज द डे ऑन 15th अगस्त, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, 15th अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो पहला ऑप्शन है मंडे, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है मंडे, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्राइडे, फ्राइडे, ऑप्शन नंबर 3 दिया है सैटरडे, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस क्वेश्चन का कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा आपको वही डे का फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले डे का फार्मूला क्या है। तो डे इज इक्वल टू क्या रहता है फार्मूला, देखो डे इज इक्वल टू, अभी हमने इस फार्मूले को देखा था। तो डे इज इक्वल टू होता है, डे इज इक्वल टू होता है डेट, ठीक है, डेट, डेट प्लस यहाँ पर आपको लेना है ईयर बाय 4 प्लस ईयर प्लस कोड ऑफ मंथ, प्लस कोड ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा डेट क्या है 15 अगस्त, ठीक है। तो डेट हमारा 15 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बोला था, यदि ईयर 1901 से 1999 तक है तो आपको क्या करना है, ईयर एज ए लास्ट 2 डिजिट लेना है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट इस ईयर के क्या है बेटा 47। तो यहाँ पर आपको 47 डिवाइडेड बाय क्या लेना है 4, ठीक है, प्लस ईयर 47 प्लस कोड ऑफ मंथ। देखो अगस्त का कोड क्या होता है, देखो बेटा 1440 1947, ये क्या है बेटा, पहले आपको ये यहाँ पर देखना है कौन सा ईयर है, सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर के कोड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1440 2503, ठीक है। तो अगस्त का कोड क्या है बेटा 3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7 करना है, ठीक है। लेट अस सी। तो यहाँ पे देखो इसको हम काट देंगे तो क्या होगा 4 1 4, 4 1 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 3, रिमाइंडर 3 बचेगा, इसको छोड़ देना है आपको, ठीक है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो 15 प्लस हो जाएगा 11 प्लस 47 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, तो इसका एडिशन क्या होगा A50 प्लस यहाँ पर A26, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 76, 76 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको 7 से काट देंगे, 7 1 7 0, 70, 7 10 70। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 6। तो रिमाइंडर यदि 6 बचेगा तो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको कोड ऑफ द डे से डे यहाँ पर क्या आएगा देखना है, कोड ऑफ द डे 6 कोड किसका है बेटा, 6 कोड है फ्राइडे का, ठीक है, फ्राइडे का। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, फ्राइडे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द डे बाय द फार्मूला, ठीक है।
जो हमें डे का फॉर्मूला यहाँ पर पता है, इससे हमने क्या किया, हमने 15 अगस्त 1947 का डे निकाला। ठीक है, तो 1901 से लेकर के 2099 तक इस फॉर्मूले से आप कौन सा भी डे निकाल सकते हो। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, व्हाट वाज द डे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट वाज द डे, व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी। देखो, जो रिपब्लिक डे होता है हमारा, ठीक है, तो उसके रिपब्लिक डे पे कौन सा डे होगा उसको हमें निकालना है। ठीक है, जनवरी 1950। ठीक है, और जहाँ जब से हमारा मतलब इंडिया रिपब्लिक डे हो गया, मतलब रिपब्लिक कंट्री हो गया। ठीक है, तो रिपब्लिक डे कौन सा होता है, 26 जनवरी। तो हम 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका मंडे, मंडे। ऑप्शन बी दिया है वेनसडे, वेनसडे। ऑप्शन सी है सैटरडे, सैटरडे। और डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा डे आएगा 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर देखो बेटा, वही फार्मूला आपको यूज करना है, डे का फार्मूला। तो पहले आपको ये समझ कर लेना है जो 1950 है वो सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो देखो बेटा, इसके लास्ट के दो डिजिट जो है इस साल के, ठीक है, 50 है। तो 4 का टेस्ट क्या होता है, इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 50 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो ये 1950 जो है ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी कि वो कौन सा ईयर होगा, सिंपल ईयर होगा। ठीक है, तो हमें पता चला 1950 क्या है, सिंपल ईयर है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे डे का फार्मूला क्या होता है, डेट, डेट प्लस क्या होता है, ईयर बाय 4, ईयर बाय 4 प्लस ईयर बाय 4 प्लस प्लस ईयर प्लस यहाँ पर आपको क्या लेना है, कोड ऑफ द मंथ, कोड ऑफ मंथ। ठीक है, मंथ के कोड हमने पहले ही देखे हैं। ठीक है, फॉर सिंपल ईयर एज वेल एज फॉर लीप ईयर। तो यहाँ पर देखो बेटा आप क्या होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होता है इसके, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, डेट क्या है, देखो बेटा 26 जनवरी 26 डेट है, प्लस ईयर आपको क्या लेना है, 1901 से 1999 तक आपको लास्ट के दो डिजिट एज ए ईयर लेना है। यानी कि 1950 में लास्ट के दो डिजिट क्या है, 50। तो 50 आपको क्या यहाँ पर ईयर लेना है। ठीक है, 50/4 प्लस 50 प्लस कोड ऑफ मंथ जनवरी। ठीक है, तो देखो जनवरी का कोड सिंपल ईयर में क्या होता है बेटा, 1 होता है। यदि वो लीप ईयर रहता तो आपको क्या लेना पड़ता, 0। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। ठीक है, जनवरी का लीप ईयर में कोड क्या दिया है हमने, 0, और फरवरी का कोड क्या बन जाता है, 4 की जगह पे 3 बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2 ही महीने में चेंज होता है, जनवरी और फरवरी का कोड ही चेंज होता है लीप ईयर में, बाकी महीने के कोड सबके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4। ठीक है, एक बचा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 2। तो इस रिमाइंडर को छोड़ देना है। ठीक है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, वो ईयर बाय 4 का जो रिमाइंडर होता है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 26 प्लस 12, ठीक है, प्लस 50 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें क्या लेना है, 7। ठीक है,
डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये 38 39, तो यहाँ पर आ रहा है 89 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, देखो बेटा 28 38 39 प्लस 50 दैट इज 89। ओके, तो 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7, एक बचा, 7 2 जा 14। ठीक है 14, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा 5। तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब डे कौन सा होगा हमारा, थर्सडे होगा। ठीक है, थर्सडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्सडे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द डे। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, हम 2000 के रेंज में जो भी साल है, ठीक है, उसका एक ईयर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द डे ऑन, फाइंड द डे ऑन 7th जनवरी 2025। ठीक है, तो आपको डे निकालना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है मंडे, ऑप्शन बी दिया है ट्यूसडे, ऑप्शन सी दिया है थर्सडे, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है बेटा फ्राइडे। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड प्रीवियस 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, 2000 के रेंज में यहाँ पर डे दिया है। ठीक है, सॉरी ईयर दिया है। तो अब यहाँ पर ईयर क्या लेना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट प्लस 100 करके लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 2000 के रेंज वाला ईयर है। ठीक है, तो पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो यहाँ पर देखो बेटा, लास्ट के जो 2 डिजिट है 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से नहीं कटते, तो ये क्या होगा आपका सिंपल ईयर होगा। अब सिंपल ईयर होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे डे का। फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस ईयर बाय 4 प्लस ईयर, प्लस यहाँ पर आपको क्या लेना है, कोड ऑफ मंथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर देखो बेटा, आप हमें डे लिखना है। डे कौन सा है, 7 जनवरी बोले तो 7 डे, यहाँ पर आपको डेट की जगह पे क्या लिखना है 7। तो उसके बाद देखो ईयर आपको क्या लेना है बेटा, 100 प्लस लास्ट के 2 डिजिट। तो ईयर आपको यहाँ पर लेना है 100 प्लस लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा ईयर क्या बनेगा, तो 100 आपका 100 प्लस लास्ट के 2 डिजिट ईयर के क्या है 25। तो यहाँ पर आपको ईयर क्या लेना है 125। ठीक है, ये ध्यान में रखो, 125 बाई 4 प्लस 125, और जनवरी का कोड सिंपल ईयर के लिए क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 4 से काट देंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1, तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, 31 आ गया हमारा। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो इसको हम ऐड करेंगे, 7 प्लस 31 क्या हो जाएगा 38 प्लस 1 38 39, 125 प्लस 39,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 164 हो जाएगा, ठीक है। 164 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 164। तो यहाँ पर देखो 164 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, यहाँ पर 7, 164 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से काट देंगे तो 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, ठीक है, 2 बचा, 7 3 दा 21, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 3। तो देखो कोड ऑफ द डे क्या कहते हैं हमारे, 1 कोड किसका होता है, संडे का, 2 कोड होता है मंडे का, और 3 कोड किसका होता है बेटा, ट्यूसडे का, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, ट्यूसडे। तो 7 जनवरी 2025 को डे कौन सा मिल रहा है हमें, ट्यूसडे। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। तो इस फॉर्मूले से आप बेटा 1901 से 2099 तक कौन से भी डेट का डे आप निकाल सकते हो। वेरी इजी फार्मूला। इसमें कुछ ही आपको बातें ध्यान में रखना है, जैसे कोड ऑफ मंथ क्या होते हैं, उसके बाद कोड ऑफ द डे क्या होते हैं, और ये डे का जो फार्मूला है वो याद में रखना है आपको, ठीक है। और ये फार्मूला यूज करके आप कौन सा भी डे निकाल सकते हो इस रेंज में, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, 100 साल में कितने ऑड डेज होते, जिसका आंसर हमें क्या मिला, 5 ऑड डेज होते, ठीक है। उसके बाद 200 साल में कितने ऑड डेज होते, 3 ऑड डेज होते। 300 साल में कितने ऑड डेज होते, 1 ऑड डे होता है। और 400 साल में 0 ऑड डे होते, ठीक है। इसका भी हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है, डे निकालने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने क्या देखा, ये जो डे का फार्मूला है वो देखा, और उसके कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसी तरीके के और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।